शिक्षक अगर योग्य और कर्मठ और वो सही ढंग से शिक्षा दान नहीं करेंगे तो फिर पूरे इस एक्सरसाइज या पूरे प्रयास का कोई मतलब नहीं रह जाता। जी। और शिक्षकों की कमी थी, शिक्षक के पद रिक्त थे, ये हमारे लिए बड़ा कष्टदायक था। इसलिए आपने जो कहा, अभी तो हम लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली 2 से 3 महीने में करेंगे और उसके आगे का भी प्लान हम लोगों ने रखा है। आगे के लिए 7वें चरण के लिए भी STET जो होता है शिक्षक योग्यता परीक्षा, बिल्कुल वो परीक्षा लेके उसके परिणाम भी घोषित किए जा चुके हैं। और जैसे ही ये चरण 6ठा चरण समाप्त होगा, एक बार फिर से हम रिक्तियों का आकलन करके तो सर ये समझा जाए कि इसके तुरंत बाद ही आप जैसा कि बता रहे हैं कि 7वें चरण की जो प्रक्रिया है सर वो पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण और लगातार जो मौजूदा सरकार है और आप लोग शिक्षा नीति को बेहतर करने की बात करते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर बार देखा जाता है कि शिक्षा को लेकर कितने ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो सर क्या ये समझा जाए जैसा कि 6ठी प्रक्रिया की ये बता रहे हैं आप 3 महीने में पूरा हो जाएगा, तो 7वें के लिए और जल्दी से जल्द शिक्षक की भर्ती की जाएगी? और सर एक आखिरी सवाल ये भी, ये नई शिक्षा नीति की हम बात कर रहे हैं, इसमें बिहार का विजन क्या होगा? कुछ बदलाव, कुछ ऐसी नीति, इसको कैसे लागू कराया जाएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को बेहतरी मिल पाए और एक तरीके से जो ढांचा है वो और मजबूत हो? नहीं, बिल्कुल जो आप कह रही हैं, नई शिक्षा की नीति के तहत जो नई व्यवस्था या उसके तहत जो सोच है कि हमारे शिक्षकों में और कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अलग से व्यवस्था की जाए, क्योंकि फिर से वही बात आती है कि अंतिम डिलीवरी लेवल पे जहाँ से कुछ लोगों का हित होना है, उस लेवल पे तो हमारे पूरे विभाग यानी शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में शिक्षक होते हैं। वो अगर दक्ष होंगे, योग्य होंगे तो स्वाभाविक रूप से शिक्षा प्रणाली में सुधार आएगा, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी और हमारा समाज सुधरेगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है सर कि तभी हमारा समाज भी सुधरेगा और शिक्षा प्रणाली भी सुधरेगी। उम्मीद यही करते हैं सर कि नए विजन के साथ इस शिक्षा नीति में जो बदलाव हुआ है बिहार में भी ये इम्प्लीमेंट होगा। तो सर जैसे कि आप बता रहे थे कि लगातार इस पर आप लोग चर्चा करते रहते हैं और पहले से ही विजन तैयार है, और आप भी ये समझते हैं कि देखिए अगर शिक्षा को बेहतर करना है तो शिक्षकों के लिए अच्छा वातावरण भी चाहिए और छात्राओं के लिए अच्छा वातावरण चाहिए। तो वही जानना चाहते हैं कि अगर बिहार की बात कर ली जाए, देखिए सर ये भी तो हम मानेंगे कि बिहार की शिक्षा नीति की बात कर लें, अब बेहतर हो रहा है, धीरे धीरे सरकार की नीति आ रही है, लेकिन वाकई उसमें सुधार की और ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अब वक्त बहुत बीत गया है। अब इस शिक्षा नीति के साथ बदलाव के साथ किस तरह से आगे और प्रक्रिया को आप बढ़ाएंगे? नहीं, ये आपने सही कहा और ये हम लोग भी मानते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि आप जा किधर रहे हैं, बढ़ किधर रहे हैं, आप कहाँ हैं, पिछड़े हैं कितने, किस विषय में या किस मापदंड पर कितने पिछड़े हैं, ये एक बात होती है। और दूसरी बात होती है कि जहाँ भी आप हैं, जहाँ आप खड़े हैं आज की स्थिति में, आपकी दिशा क्या है, आप बढ़ किधर रहे हैं, अच्छे होने की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर पीछे जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से आपने भी जैसा कहा है और ये सारा बिहार और सारा देश मान रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, हमारे जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो बढ़ रही है, पीछे की तुलना में हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। उससे भी बड़ी बात होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो महिला शिक्षा या बालिका शिक्षा की बात है, तो आज पूरे देश में बिहार नज़ीर पेश कर रहा है। और अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा कि जो पूरे देश में कहीं नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की है कि जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस जो हमारे यहाँ हैं, उसमें भी हम 33% यानी 1/3 सीट या नामांकन में 1/3 बालिकाओं को यानी छात्राओं को आरक्षण देंगे। ये आप सोचिए कि कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम होने वाला है।
बिल्कुल विजय चौधरी जी, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से सत्ता संभाले उनका विजन रहता है कि देखिए लड़कियों को भी ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल किया जाए। जब तक अगर देखिए महिलाएं और लड़कियां शिक्षित होंगी तभी समाज बेहतर होगा। बहुत अच्छा विजन है विजय जी। लेकिन अगर आपने बात की कि ठीक है अब आरक्षण भी दिया जाएगा, और यहाँ तक कि देखा जाता है कि स्कूल स्तर की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा छात्राएं अब आती भी है स्कूल, बिहार में बदलाव हुआ है, लेकिन क्या और स्कूलों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी? दूसरी तरफ बात हो जाती है सर कि व्यवस्थाओं की बात कर लेते हैं। ठीक है स्कूल तो बढ़ा भी दिए जाएंगे, लेकिन क्या व्यवस्थाओं में और बेहतरी बदलाव होगा? क्योंकि देखिए सर अब आप कोरोना काल में जगह जगह ऑनलाइन क्लासेस की भी सुविधा हुई, लेकिन कई ऐसे सरकारी स्कूल रह गए बिहार में जहां पे बच्चे महरूम रह गए। तो क्या इन व्यवस्थाओं में इन चीजों पर भी आप ध्यान देंगे? इन चीजों में भी कुछ बदलाव लाने के लिए सरकार सोच रही है? जाहिर तौर पर हम लोग इन सब क्षेत्रों में बदलाव लाने की नीतियां बना चुके हैं। शायद आपको मालूम होगा कि पिछले कई वर्षों से हम लोग हर पंचायत में एक +2 विद्यालय यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय, लगभग शुरुआती कॉलेज महाविद्यालय के लेवल तक की पढ़ाई की शुरुआत कर चुके हैं। आज आपको बताते हुए हमें प्रसन्नता है कि बिहार में कोई भी ऐसा पंचायत नहीं है जहां पर +2 विद्यालय की शुरुआत नहीं हो चुकी है। और ये विशेष रूप से किया गया है लड़कियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के। देहाती क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़के तो दूर जाके भी साइकिल से हो, पैदल हो, पढ़ लेते थे, जो माध्यमिक स्कूल है, उच्च माध्यमिक स्कूल है उसमें, लेकिन हमारी बच्चियां नहीं जा पाती थी। इसलिए एक तो आम तौर पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन विशेष तौर पर लड़कियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए ये हर पंचायत में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की योजना बनाई गई। और पिछले कुछ वर्षों से इसे लागू करते आज हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार के सारे पंचायतों में इसकी शुरुआत की जा चुकी है। और ये तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। अभी आपने कहा कि लड़कियों की शिक्षा का विशेष महत्व होता है। हम लोग भी कहते हैं कि एक अगर लड़का यानी अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है। बिल्कुल सर। और एक बालिका या एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है सर। और यही इसी बात को नीतीश कुमार ने बखूबी समझा भी था। विजय सर, अगर देखा जाए कि जिस तरह से देखा गया है कि मुख्यमंत्री की बात की जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब साइकिल योजना लाई थी, वाकई एक पूरे देश में एग्जाम्पल था। और जिस तरह से बिहार में जो बदलाव देखने को मिला, तो क्या लड़कियों के अगर देखा जाए शिक्षा के बेहतरी के लिए कोई और योजना का ऐसा प्लान किया जा रहा है? आगे फ्यूचर में हम कुछ और देखेंगे कि लड़कियां और बढ़ चढ़ कर बिहार के आगे बढ़ेंगी, क्योंकि एक बदलाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब से नीति ये रखी गई है तो ये देखा भी जा रहा है कि अब बिहार की लड़कियां भी किसी से कम नहीं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेती हैं। तो सर क्या आगे के लिए कुछ और ऐसा विजन है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ और बेहतर कर पाएँ? बिल्कुल है। और जो हमने आपको कहा कि अभी तो लेटेस्ट भी हमने आपको बताया, हम लोग बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किस क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीके से बालिकाओं को या छात्राओं को या महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, ये आप सोच सकते हैं। कि साइकिल योजना की बात आपने कही, वो तो देश क्या पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बन गया कि साइकिल चलाती हुई स्कूल यूनिफॉर्म में वो जिसको कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में लड़कियां वो बदलते बिहार की तस्वीर और प्रतीक बन गई जी। और आज अभी हमने जब हम आप बात कर रहे हैं इससे मात्र 3 दिन पहले की निर्णय बता रहे हैं कि जब हमारी सरकार ने नीतीश जी ने घोषणा कर दी कि हम अपने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेज में महिलाओं को यानी लड़कियों को 33% का आरक्षण देंगे, ये किसी के सोचने की बात सर, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ये जो आरक्षण है सर, ये कब से
और किस तरह से इसका इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इससे देखिए लड़कियों का रुझान भी बढ़ेगा और मुझे लगता है हर वो माँ बाप जो कभी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, अगर बिहार की बात की जाए सर, कुछ ऐसे भी इलाके हैं वो भी अब हिम्मत करेंगे कि ठीक है उनकी बेटी भी इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी। सर ये कब से इम्प्लीमेंट होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके लिए क्या विजन तैयार किया गया है? अगले सत्र से जी ये तो अभी